नमस्कार, आप देख रहे हो बाटला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। 4 दिन अभी बाकी हैं और 4 दिन में भी लगातार बहुजन समाज पार्टी ने क्या कुछ किया है उसका रिजल्ट आने वाला है। मध्य प्रदेश की सूची में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही 50 सीटों पर लगातार प्रदर्शन अच्छा करती आई है, जहाँ 10,000 से लेकर और जीत तक भी पहुंची है। कम से कम 10,000 से जिन सीटों पर वोट रहा है वो हम आपको आज बता देते हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं कि किन किन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी फाइट कर रही है, किन किन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और किन किन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रहने वाली है और कहाँ कहाँ बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। जो 50 से अधिक जो सीट हैं बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इस समय 40 सीट ऐसी हैं, 40 से 42 सीट जहां बहुजन समाज पार्टी सीधी सीधी फाइट में नजर आ रही है। तो लगातार वीडियो अंत तक बने रहिए। हम आपको बता देते हैं बारी बारी से अभी तक का जो बहुजन समाज पार्टी का जो मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में जो आंकड़ा रहने वाला है। तो वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो हम आपको बता दें कि इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ बहन कुमारी मायावती जी की 10 रैलियों के साथ इस प्रकार से बहुजन मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी जाती हुई दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो अब किस किस सीट पर मजबूत है तो वहीं बात कर लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अंत तक देखना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो और इस चैनल को चलाने के लिए और हम जहाँ जहाँ जाते हैं उसमें हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। सभी साथी हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से श्योपुर विधानसभा मध्य प्रदेश की जो विधानसभा क्रमांक 1 है उसकी बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर फाइट में रहने वाली है। पहले भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अच्छे मत हासिल करती रही है, 40 से 45 हज़ार तक मत हासिल किए। इस बार भी वहाँ से जो ठाकुर समाज से बिहारी सिंह सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी फाइट में है। अगर फाइट में है तो वहाँ पर 10,000 से ऊपर तो वोट आना ही आना, लेकिन जा सकते हैं कि अपन चुनाव की स्थिति में बने हुए हैं। वहाँ पर बात करें विजयपुर की, वहाँ से कुशबाजी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ रहेगा कुशबाजी का, हालांकि विजयपुर में भी बसपा हमेशा से मजबूत सीट मानी जाती है। उसके बाद आते हैं जिला श्योपुर के बाद मुरैना जिला में घुस जाते हैं। मुरैना की सबड़ विधानसभा बसपा पिछले चुनाव में वहाँ पर कुछ ही वोटों से हार गई थी, 5 से 6 हज़ार से। हालांकि बसपा के लिए मजबूत सीट है, एक बार और चुनाव पहले जीत चुकी है। उसके बाद सबड़ के बाद आते हैं जोरा, जहाँ से बहुजन समाज पार्टी 1993, 98 और 2008 में भी चुनाव जीत चुकी है। तो 3 बार बसपा का परचम वहाँ पर लहरा चुका है। उसके बाद जीती है किसी ने कोई सीट तो वो कांग्रेस ने जीती है। बीजेपी सिर्फ उसको एक बार चुनाव जीत पाई है वहाँ पर। और अगर आपको बता दें कि इस प्रकार से जो इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है तो कहीं ना कहीं जोरा भी मजबूत नज़र आ रही है। वहीं बात करें सुमावली की तो सुमावली विधानसभा बहुजन समाज पार्टी एक बार चुनाव जीत चुके हैं। वहाँ से जो अभी हाल ही में जो मंत्री हैं दल सिंह कंसाना वो बसपा से 2 बार चुनाव पहले जीत चुके हैं। वहीं आपको बात करें मुरैना से तो मुरैना से भी 2008 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत गई है। बसपा के परशुराम मुदगल जो कि बीजेपी में चले गए हैं वो भी पहले बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर और चुनाव जीत चुके हैं। इस प्रकार से आता है दिमनी, तो दिमनी में हाल ही में पूर्व विधायक बरवी डंडोतिया जिनकी फाइट लगातार एक मंत्री से थी जो कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से, उसमें भी लगातार फाइट में बने हुए हैं। क्या उलटफेर रहेगा ये तो चुनावी आंकड़े बताएंगे। तो लगातार वहाँ पर भी बसपा लगातार फाइट में है। वहीं अपन चलते हैं मेगांव में एक मेगांव जहाँ से एक बघेल समाज के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, राजवीर सिंह बघेल। और इस बार वहाँ पर सवर्ण बनाम ओबीसी हो गया। तो इस मामले में क्या कुछ रहेगा, क्योंकि वहाँ से एक भदौरिया चुनाव लड़ रहे थे, दूसरे दोनों ही ठाकुर समाज के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे। इस बार क्या कुछ रहेगा, वहाँ भी सीट फाइट में नज़र आ रही है। वहीं चलते हैं अटेर में, तो वहीं अटेर के जो भिंड का अटेर है वहाँ पर भी ओबीसी प्लस सवर्ण का यहाँ मुकाबला देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर भी एक फाइट अच्छी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से एक पूर्व जो जिला पंचायत के सदस्य हैं फौजी, वो मेगांव में भी एक जिला पंचायत के सदस्य और अटेर में भी जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो वो भी यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी फाइट में नज़र आ रहे हैं। भाई भिंड की बात करें तो बसपा के भी विधायक संजीव सिंह संजू जो कि बसपा छोड़कर चले गए थे, बीजेपी
बीजेपी में। बीजेपी से टिकट कटने के बाद दोबारा से बसपा में आए और बहन जी से विनती करने के बाद टिकट प्राप्त किया और टिकट प्राप्त करने के बाद एक बार फिर से वो फाइट में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संजू सिंह की सीट निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें लाहौर की, जहाँ पर 4-5 बार के 6 बार के विधायक बताए जाते हैं लाहौर से, जो बीजेपी से पहले चुनाव लड़े थे। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और हमारे यहाँ से बसपा से जो चुनाव लड़े थे लाहौर के जो भी फाइट में नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात करें फिर लौट के आते हैं ग्वालियर ग्रामीण में। जब ग्वालियर ग्रामीण की बात करें तो जहाँ से भी एक बघेल समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया था, ग्वालियर ग्रामीण भी कहीं ना कहीं फाइट में नजर आ रही है। इस प्रकार से बात करें ग्वालियर पूरब की, तो वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी का जो सामान्य सीट पर एससी का व्यक्ति चुनाव लड़े प्रकाश टेलर, वो भी कहीं ना कहीं 10,000 से प्लस वोट तो आएगा ही आएगा और फाइट में बने हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी इस प्रकार से घबराई क्योंकि वहाँ पर 60 से 70 हज़ार जो अनुसूचित जाति का वोट है, खासकर जाटव समुदाय का जो माना जाता है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश में थी। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ पर अनुसूचित जाति के जाटव समाज से आने वाले प्रकाश टेलर और प्रहलाद जी को चुनावी मैदान में उतारा। वो कहीं ना कहीं आंकड़ा इतना बन जाएगा बहुजन समाज पार्टी वहां पर अपना बैंक वोट हासिल कर सकती है। तो वहीं बात करें शिवपुरी की, शिवपुरी से पहली बार बहुजन समाज पार्टी किसी गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा। वो महज कुछ ही वोटों से जिला पंचायत हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ा प्रचार किया, तमाम सिंगरों को, तमाम डांसरों को वहां पर बुलाया और एक अच्छा प्रचार के साथ फाइट में कहीं ना कहीं बसपा नजर आ रही है। तो वहीं बात करें पौरी की, तो पौरी में धाकड़ समाज के जो व्यक्ति हैं प्रद्युम्न सिंह, जो कि एक प्रद्युम्न सिंह वर्मा, जो लगातार फाइट में बने हुए हैं, यहाँ से सीट निकलने की संभावना लगातार बनी हुई है। भाई पिछोर में बात करें, पिछोर में बहुजन समाज पार्टी फाइट में बनी हुई है। बात करें कोलारस की, कोलारस में 52 बरस बाद धाकड़ समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया। यहाँ 35,000 धाकड़ पाया जाता है, 2 यादव चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कोलारस में भी लगातार चुनाव में नजर आ रही है बसपा। मुकाबली गुना की बात करें तो बसपा की बहन जी की यहाँ पर सभा हुई थी और यहाँ पर भी बसपा चुनावी मैदान में नजर आ रही है। यहाँ पर भी एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। वहीं सागर के बंडा की बात करें तो बंडा से बीजेपी से छोड़कर बसपा में आए, चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने के बाद फाइट में लगातार बने हुए हैं, बसपा बंडा जीत सकती है। वहीं छतरपुर की बात करें तो बब्बू राजा, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार जो बसपा के थे कांग्रेस में चले गए, लौट के फिर से बसपा में आए और इस बार चुनाव की स्थिति में बने हुए हैं। तो वहीं बात करें सागर छतरपुर के राजनगर की, वहाँ पर भी बसपा चुनावी मैदान में बनी हुई है, यहाँ पर भी चुनाव जीतने की संभावना है। वहीं बात करें बीजेपी छोड़कर निवाड़ी में पहुंचे थे, एक निवाड़ी के जो राठौर आते हैं, राठौर चुनाव जो लड़ रहे थे, राठौर भी कहीं ना कहीं चुनाव की मैदान में भूमिका में थे और वो चुनाव अवधेश प्रताप सिंह राठौर चुनाव जीत सकते हैं। वहीं बात करें टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ भी चुनाव की स्थिति में बसपा बनी हुई है। चंदला में बसपा बनी हुई, चंदेरी में बसपा बनी हुई है, नागौद में बसपा बनी हुई है, सतना में बनी हुई है। वहीं सामान्य सीट जो अमरपाटन थी, वहाँ से बसपा के जो आदिवासी प्रत्याशी थे चंगेलाल कौल, जो कि पिछली बार कुछ ही वोटों से हार गए थे, इस बार बसपा वहाँ पर फाइट किया, जीत ही सकती है। रेगांव सीट भी बसपा की हमें जीतती आई है, वो भी कहीं ना कहीं फाइट में बनी हुई है। रामपुर बघेलन से भी बहुजन समाज पार्टी पहले विधायक बना चुकी है, वहीं से भी जीत सकती है। सिरमौर में एक कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, बसपा यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइट में नहीं चुनाव जीती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें सिमरिया में भी बसपा फाइट में बनी हुई है, त्योथर में बसपा फाइट में, वहीं देवतलाव में बसपा पूरे सबसे फर्स्ट नंबर पर नजर आ रही है, क्योंकि देवतलाव से जहां पर गिरीश गौतम चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ बसपा के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूत प्रत्याशी, तो बसपा इस प्रकार से देवतलाव में जो चुनाव लड़ रही है वो मजबूत नजर आ रही है। मनगमा, गोड, सीहोर, सागर, सेवड़ा, चुरहट, गुन्नौर और मऊगंज, यहाँ से बसपा बेहद मजबूत, ये 42 सीटों का मैंने आपको जो आंकड़ा बताया है, तो बसपा यहाँ पर 10,000 से लेकर चुनावी जीत तक भी स्थिति बनी हुई है। 20 सीट ऐसी हैं जहाँ पर बसपा 50,000 तक वोट प्राप्त कर चुकी है। कुछ सीट ऐसी हैं जहाँ 10,000 से 40,000 के बीच में बसपा चुनाव में आ चुकी है। कुछ सीट ऐसी हैं जिनमें 10,000 से लेकर 35,000 तक वोट बसपा प्राप्त कर चुकी है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर भी रही है, दूसरे नंबर पर भी रही है। 20 सीट ऐसी है जिस पर बसपा लगातार बारी बारी से चुनाव जीत चुकी है, तो बसपा कहीं ना कहीं इस बार फाइट में बनी हुई है। तो वहीं बात करेंगे इस बार अन्य सीटों की लगातार अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे कि जहाँ पर किस प्रकार से जो गोंडवाना गठबंधन है वो क्या कुछ कर पा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और हमें सहयोग करना ना भूलें। आप सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाना है। चुनाव में फिर से हम कैंपेन करने जा रहे हैं, तब तक आप हमारा इतना साथी बन जाइए कि इस प्रकार से हमें आर्थिक सहयोग करते रहिए। लगातार देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बहुत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।